अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। आज मैं लेके आई हूँ जी मज़ेदार सी मटन कढ़ाई की रेसिपी। झटपट बन जाएगी, आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और ये देखिए कितनी खुश शक्ल मज़ेदार ये लग रही है ना, ये डेफ़िनेटली इतनी ही ज़बरदस्त बनी थी। चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए ना मैंने जो है ना मटन लिया है, इसको मैरिनेट करेंगे हम लोग सिंपल घर के मसालों से। और इंतहाई रिचफुल हम लोग ने ये कढ़ाई बनानी है। अदरक लहसुन का पेस्ट है, तकरीबन ये भर के आपने 1 चम्मच डाल लेना है। साथ में मैंने 1 चम्मच नमक का डालना है। बेसिक से स्पाइसेस इसमें यूज़ होंगे जो कि मैंने कुछ शो किए हैं आपको। नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर और धड़ा मिर्च। ठीक है, धड़ा मिर्च और जो ये है ना हल्दी, ये 1 टीस्पून है। और जो बाकी चीज़ें हैं ये 1 टेबल स्पून है। ठीक है जी। और इसको दही भी आपने इस पर लगा के ना 1 घंटे का रेस्ट देंगे। इसकी बेहतरीन सी मैरिनेशन हो जाएगी। इसके अंदर मसाले जो हैं सारे रच बस जाएंगे। फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी कढ़ाई में हमने ना आधा कप ऑयल डाल लेना है। और इसके अंदर ना मैंने प्याज जो है ना 1 जूलियन कट करके रखा था, इसको हम इसमें फ्राई करेंगे। आप अगर आप लोग ज़्यादा ग्रेवी बना रहे हैं तो आप इसमें प्याज की क्वांटिटी इस टाइम पे बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मैंने ये सिंपल से 1 ही प्याज लिया। ठीक है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा नहीं बना रही और इसकी ज़्यादा मुझे मसाला नहीं दरकार, क्योंकि इसमें अदरक लहसुन, हरी मिर्च, दही सब चीज़ें डलनी है, तो फिर वो अच्छी खासी ग्रेवी बन जाएगी। ठीक है, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का मैंने एक पेस्ट बना लिया, तकरीबन आधा लहसुन लिया था और 1 इंच का टुकड़ा अदरक था। 3 से 4 हरी मिर्चें हमें इसमें डालनी है। इसका अच्छा सा पेस्ट बना के हमने इसमें ना डाल देना जब प्याज जो है ना हमारे हल्के से गोल्डन की तरफ जा रहे होंगे। ठीक है, खड़े गरम मसाले जो आपके पास अवेलेबल हैं आप लोग डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो है ना वो थोड़ा थोड़ा लिया था, ज़ीरा, सूखा धनिया और छोटी बड़ी इलायची, दालचीनी का 1 टुकड़ा, बादियान का 1 फूल, बिल्कुल यानी कि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, या इट्स अप टू यू टोटली। ठीक है, और फिर आपने इसमें गोश्त डाल देना जो आपने मैरिनेट करके रखा था 1 घंटा पहले। और इसके ना अपने भुनाई इतनी अच्छी करनी है ना कि ये सारा जो है ना गोश्त जो है ना अपना भी पानी रिलीज़ कर दे। फिर उसके बाद आपने फिर पानी ऐड करना है। ठीक है, बिगनर्स के लिए ये बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी है। अगर आप लोग ट्राई करना चाहें, बेहतरीन बन के रेडी होगी, ये मेरी गारंटी है। और बकरा ईद भी अभी गुजरी है तो सब यानी कि गोश्त इस्तेमाल कर ही रहे होंगे, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि ये आप लोगों की कढ़ाई कैसी बनी है। ठीक है, प्रेशर कुकर वाली सरकार जो है ना वो इसको 20 मिनट देगी। मैंने इसको तकरीबन पौना घंटा दिया था, ढक कर रख दिया था, और ये अपने पानी में ना गलता रहा था, क्योंकि इसमें दही भी डाला हुआ है, अपने पानी भी ऐड किया है। तो फिर ये ना इसको ज़रा टाइम देंगे ना तो ये अच्छा सा गल जाएगा। और साथ में अपने क्या काम करना है कि 1 टमाटर की जो प्यूरी है ना, 1 से 2 टमाटर आपने लाजमी उसके ब्लेंड करके डाल देने। मैं इधर डायरेक्ट नहीं डाल रही क्योंकि हर चीज़ जो है ना वो निकालते हुए कढ़ाई शढ़ाई में ना मज़ा नहीं आता, तो ये बेहतर है कि आप इसको ब्लेंड करके डाल दें। जो चीज़ ब्लेंड हो सके उसको ब्लेंड करके डाल देना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया, इसी तरह टमाटर का भी पेस्ट बना दिया। ठीक है जी, अब तकरीबन पौना घंटा गुजरेगा तो फिर मैंने इसको खोल के चेक करना है। और ये हमारी बेहतरीन सा गोश्त गला हुआ था। ये देखिए ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया है। और इसकी अच्छी से बुनाई करने के बाद ये इसकी फ़ाइनल लुक। कुछ और नहीं आपने इसमें ऐड करना, जो मैंने आपको मसाले बताया ना सिंपली वो डालें और ये इसकी बेहतरीन से लुक। रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप कीजिएगा। कुकिंग सदफ स्टाइल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। मज़े मज़े की रेसिपीज़ को फॉलो करने के लिए इस चैनल पे आते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।